नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे पास में मौजूद हैं मिस्टर इरशाद हुसैन। आपका परिचय है विधानसभा अध्यक्ष 139 अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। बीच में हमारे पास में मौजूद हैं मोहम्मद शुएब अंसारी, प्रेस सचिव हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। और लास्ट में हमारे पास मौजूद हैं शेर सिंह यादव, विधानसभा अध्यक्ष 139। आज हमारे प्रोग्राम यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आप लोग सम्मिलित हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम यूपी खबर की तरफ से नव वर्ष और आगामी गणतंत्र दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही नव वर्ष को लेकर के और आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर के आप क्या कहेंगे इरशाद जी जनता के लिए? आगामी गणतंत्र दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हार्दिक बधाई। चूँकि ये गणतंत्र दिवस जो पड़ रहा है, हमारे भारत का संविधान लिखने का ये दिन है जिसको पर्व मनाते हैं। और इस बार इसी संविधान को बचाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है कि मौजूदा समय में फ़िरका परस्त ताकतें हावी होती चली जा रही हैं। लोग अपने तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो हम लोग सब लोग इसी कड़ी में लड़ना भी चाहते हैं और संविधान को बचाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, संविधान की ताकत जो मिली है वो हमें और बहुत से हमारे लोगों को आज़ादी की। क्योंकि यहाँ पर हम भारत में संविधान के तहत ही बहुत सी चीज़ें हम अपना रहे हैं। जैसे बहुत से लोग आज वो फांसीवादी ताकतें जो हैं, उन लोगों ने, जैसे कि हम अल्पसंख्यक लोग जिनको पहले से भी बहुत बार ये कहा गया कि इनको निकाल देंगे, भगा देंगे, इस तरीके की जो देखो वो चुटभैया नेता बोल देते हैं, उटपटांग बातें। तो संविधान की इसी कड़ी में संविधान की ताकत है जिसकी वजह से हम लोग भारत में रहते हैं। और चूँकि भारत में हम लोग तो शुरू से ही बहुत संघर्ष से भारत को आज़ाद कराने में हम लोगों का सहयोग रहा है। और 20 करोड़ की आबादी है, लगभग 20 से 25 करोड़ की आबादी अल्पसंख्यकों की होगी पूरे देश में। जो लोग ये गुमराह करते हैं चुनाव के समय कि अल्पसंख्यकों को यहाँ से भगा देंगे, क्या ये संभव है? भगाया जा सकता है? सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त आप क्या रिएक्ट करेंगे? धन्यवाद मनीष भाई। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसने किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, व्यापारी सारे लोगों की कमर तोड़ रखी है। काफ़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार हैं और जनता में एक आक्रोश है। उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली 23 फरवरी को जो गोला विधानसभा का विधायक तय करेगी, तो मैं ये अपील करता हूँ जनता से कि सारी नाराज़गी का इजहार साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जनता अखिलेश यादव जी की तरफ आस लगाए है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तब किसान, नौजवान, व्यापारी, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, यादव, जाटव
सारे लोगों के चेहरे पर खुशहाली आएगी। उत्तर प्रदेश नए विकास के आयाम को छुएगा। शेर सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मनीष भाई को धन्यवाद। आने वाले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हमारी तरफ से देशवासियों, प्रदेशवासियों और हमारे 139 गोला विधानसभा के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हम लोगों ने सन 2017 से चुनाव एक ऐसे जुमलेबाजों के हाथ में बागडोर सौंप दी। इतना जनता परेशान हुई, तरह तरह के जुमले चलाए गए, जनता बहुत परेशान हुई। कहीं महंगाई की मार, कहीं भ्रष्टाचार की मार, कहीं जीएसटी की मार, कहीं पर ऐसे ऐसे लॉकडाउन, नोटबंदी, ऐसे प्रोपगंडे अपनाए गए जिससे जनता की कमर टूट गई, जनता बेहद परेशान हुई। ऐसे जुमले चलाए गए, भोली भाली जनता भारत की है, कहा गया अच्छे दिन लाएंगे, आज तक अच्छे दिन नहीं आए। सिलेंडर 400 रुपये के समथिंग था, आज वो सिलेंडर 1000 के समथिंग मिल रहा है। जो हमारे 60 रुपये 59 रुपये में पेट्रोल थी वो आज 100 के पार हो गई। जो डीजल था वो 45, 48, 50, 52 तक चल रहा था, वो आज हमारे समथिंग 100 रुपये पर आ गया। यूरिया की खाद थी, बोरी में 5 किलो खाद चोरी कर दी। न जाने कितने कितने हथकंडे अपनाए गए। नोटबंदी कर दी गई, नोट का सिक्के के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। रुपया इस तरीके से लाए हैं जो जैसे बच्चों को खेल खिलौने जैसा नोट मजाक उड़ा दी गई। बताया गया सरकार की तरफ से कि तमाम सारी व्यवस्थाएं यदि मेरी सरकार बनी आएगी हम करेंगे। कोई आज तक कोई कार्यक्रम नहीं किया उनकी। कोई यदि आप संवाददाता महोदय कोई 5 उनकी योजनाओं के नाम बता दीजिए। जब हमारी 2012 से और 2012 में सरकार हमारी बनी थी 17 तक, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से कन्या विद्याधन योजना लागू की गई थी। जो गरीबों की लड़कियां थीं, वो लड़कियां कम से कम 30,000 रुपये उनको मिल जाता था, वो आगे की अपनी पढ़ाई कर लेती थीं। उनको साइकिल वितरण कार्य किया गया था। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए एक शिक्षा नीति बहुत अच्छी अपनाई गई थी। आज की सरकार और 2012 से 17 की सरकार आप देख लीजिए, बहुत बड़ा फर्क होगा। मेन चीज शिक्षा पे होती है, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। बच्चों को बेरोजगार करके 5 किलो गेहूं पर ला करके उनको परेशान कर दिया गया। हमारे यहाँ जिला खीरी में प्रधानमंत्री जी आए थे, कहा था लखीमपुर खीरी एक चीनी का कटोरा है। हमारे यहाँ साथियों 9 फैक्ट्रियाँ लगी हैं। गन्ने के आयात बहुत अत्यधिक है, पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे गोला जहाँ हम बैठे हैं नगर में, गोला में चीनी मिल लगी है, पैसा नहीं दे रही है। पब्लिक परेशान है, उससे व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। और आज 2 साल से कोरोना काल चलाया। कोरोना काल में बच्चे सब घर पर बैठे हैं, अपंग जैसे महसूस हो रहे हैं। पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं रही। किताबों पर इतना पैसा लाद दिया गया, इतनी महंगाई ला दी गई। जो गरीब लोग जो व्यापार करते थे, अपना बिजली का बिल नहीं चुका पाए, दुकानों का बिल नहीं चुका पाए, घर बैठे रहे। आज रोटी रोजी का उनका संकट है। तो मैं इसलिए आने वाले 23 तारीख के लिए अपनी 139 विधानसभा गोला की जनता से अपील करता हूं, वो इस जुमलेबाज सरकार को उखाड़ फेंके और समाजवादी पार्टी का जो भी हमारा प्रतिनिधि चुना जाए उसको साइकिल पर बटन दबाने के लिए
जो भी हमारे प्रत्याशी हमारी समाजवादी पार्टी से दिया जाए उसको साइकिल का बटन दबाकर उसको निश्चित तरीके से सफलता दी जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। इरशाद जी, आपसे हमारा क्वेश्चन है, अभी आपने कहा था कि ऐसा कई लोगों ने कहा है कि इस सरकार में, भाजपा सरकार में मुस्लिम्स को देश से निकाल दिया जाएगा। देखिए क्या लग रहा है जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं उसमें कहीं से मुस्लिम कम्युनिटी को वंचित रखा गया है? आप इस बात का जवाब दें। देखिए ऐसा है, हम इस बात से परहेज नहीं करते। जो भारत के संविधान के उच्च स्तर पद पर जो भी विराजमान होगा वो भारत सरकार का होगा, ना कि किसी पार्टी का। आप देखते होंगे कि लगातार वो लोग इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं जो ना किसी दल के हैं ना किसी पार्टी के हैं, लेकिन अपने आप को वो भारतीय जनता पार्टी का बोलते हैं और इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों के बीच नफरत फैले। वो लोग ये चाहते हैं कि जैसे कहीं पर मुस्लिम समुदाय रहता है तो मुस्लिम समुदाय को डराने के लिए और कई तरीके से वो भाषा शैली का, अभद्र भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। देखिए योजनाएं जो भारत सरकार की, कोई पार्टी नहीं दे रही है, कोई भी पार्टी नहीं दे रही है। हमें जो योजनाओं का जो लाभ आप बता रहे हैं कि जो सुविधाएं दी गई, क्या मुस्लिमों को नहीं मिली हैं? हम उससे ये नहीं कहते कि नहीं मिली है, वो भारत सरकार की दी हुई है। लेकिन जो लोग निचले स्तर पर जो लोग बैठे हैं वो लोग भेदभाव कर रहे हैं। हमें शिकायत उन लोगों से है। और क्या ये लोग जानते नहीं हैं जिस तरीके की आक्रामक भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये होना चाहिए? आज हिंदुस्तान, पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम अभी भी हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में पड़े हुए हैं। भाई हमारे पूरे भारत को बहुत बड़ा मैंडेट दिया गया। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी को तो ये सोचना चाहिए हम अपने देश को कैसे आगे ले जाएं, किस तरीके से शिक्षा पर काम करें। शिक्षा पर कहीं काम नहीं किया गया, शिक्षा पर कोई काम नहीं किया गया। उनका तो ये करना चाहिए देश कैसे मजबूत हो, कैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। आप देख लीजिएगा देश की अर्थव्यवस्था चौपट होती चली जा रही है, कारोबार ख़त्म होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक आप मीडियम क्लास के लोगों को ले लीजिए, इस नफ़रत की आग में मध्यम वर्ग का आदमी ख़त्म होता चला जा रहा है, वो और गरीब होता चला जा रहा है। विकास की बात करते हैं कि विकास कहाँ पर विकास हुआ है, कौन सा विकास हुआ? आप चले जाइए बांकीगंज वाली रोड पर, आपको मालूम हो जाएगा विकास कहाँ है। वो तो निर्माणाधीन है, जैसा कि हम गए। ऐसा है, देखिए ये अभी 2024 में जब इसका क्या नाम 2019 का जो चुनाव आया था उस समय भी उस पर पत्थर पड़ने लगे थे। और ये 2022 का चुनाव आ गया है विधानसभा का, इसमें भी उस रोड पर पत्थर पड़ने लगे हैं। तो ये कैसे संभव है? मोहम्मदी रोड पे भी पड़ रहे हैं क्या? लखीमपुर रोड, ये जो आपका लखीमपुर रोड है, मोहम्मदी रोड, ये मोहम्मदी रोड है और वो लखीमपुर रोड है, दोनों पे पत्थर उस पे भी पड़ रहे हैं क्या? नहीं, उस पर तो पत्थर नहीं पड़ रहा है। देखिए ऐसा है, वो योजना जो है, वो जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, हाँ, जो चौड़ीकरण हो रहा है वो समाजवादी सरकार के समय की रोड है जी। वो समाजवादी सरकार की योजना है। उस समय माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सारे ज़िलों को, सारे कस्बों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया। अब बाबा मुख्यमंत्री बनने के बाद में बहुत लंबे समय तक वो काम फंसा रहा। उसके बाद आप देखिए उस रोड का जो 4 लेन की रोड थी उसको ख़त्म करके मात्र 2-2 मीटर 3-3 मीटर की रोड का चौड़ीकरण कराया गया। तो ये तो समाजवादी सरकार की योजना है। साहब, आपसे हमारा क्वेश्चन है, भाजपा सरकार का कहना है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है। जब जब सरकार में आई है गुंडागर्दी बढ़ी है, जैसा कि आम पब्लिक भी कुछ कह रही है। हम ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं,
अभी भी आपको मोबाइल में हम दिखा दें, अभी मैं कवरेज पे गया था ग्राउंड रिपोर्ट पे, वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि ये गुंडों की सरकार है, इसमें महफूजियत कम हो जाती है। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से चुनाव नज़दीक आया है, उनके दर्जनों विधायक मंत्री भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे वो घबराए हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जौनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद बड़ी बड़ी रैलियां देखकर ये पूरे प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का सीएम की कमान सौंपेंगे। और जो लोग ताकत पर होते हैं उन्हीं के बारे में लोग कटाक्ष किया करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में सर्वाधिक नौजवानों के चहेते, गरीबों के हमदर्द, मजलूमों के सहारा, नौजवानों का साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। विपक्ष तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की ये उनकी झूठी साजिश है। शेर सिंह, आपसे हमारा क्वेश्चन होगा, पहले नंबर में हम कुछ कहेंगे जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे, किसान सम्मान निधि, जी जन आरोग्य योजना, ये 5 योजनाएं हमने आपको बता दी। जैसा कि आपने पूछा था, संवाददाता आप ही बता दीजिए। जी। मैंने बता दिया है। जी अब आप आगे क्या कहेंगे? जैसा कि लग रहा है कि आपके अभी अध्यक्ष जी ने एक बयान दिया था, ईवीएम और डीएम दोनों से खतरा है। जी तो क्या 17 में ईवीएम और डीएम नहीं थे? शेर सिंह जी बताएं। जी ऐसा है, जैसे आपने संवाददाता महोदय आपने पहले रखा है कि नमामि गंगे, जी, ये नाकारा सरकार ने कहा था गंगा सफाई होगी। जी, क्या गंगा सफाई हो गई? नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि यदि हम सरकार में आए तो 15-15 लाख रुपए हर नागरिक के खाते में पहुंचा देंगे। जी, क्या 15-15 लाख रुपए खाते में आ गए? जनधन योजना चालू की थी, जनधन योजना के खाते खुलवाए गए थे। क्या उन खातों में किसी का कोई एक पैसा आया? नहीं आया। उन्होंने कहा था कि यदि मेरी सरकार बनी तो विश्वविद्यालय, हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय लगभग मंडल पर बना देंगे। कोई कुछ बना? जो हम लोगों ने, एक हमारे राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा जी ने और हमारे जो विधायक 2012 में रहे पूर्व विधायक आदरणीय विनय तिवारी जी, उनके द्वारा एक अथक प्रयास से एक कृषि विश्वविद्यालय का एक कैंपस जमुनाबाद फार्म गोला में है, उसको लाया गया था और उसका पैसा रिलीज कराया गया था और काफ़ी हद तक बिल्डिंग बन गई और वो शुभारंभ उसका हो गया। होने के बाद आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी फीता काटने आए, क्या एक पैसा उस विश्वविद्यालय के लिए दिया? समाजवादी पार्टी के तरफ से बिजुआ, हमारे 139 गोला में बिजुआ पड़ता है ब्लॉक, वहाँ फॉरेस्ट गेस्ट हाउस बनाया जाता था, जो दुधवा नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है, उसका एक गेस्ट हाउस बनाया जा रहा था। पैसा रिलीज हुआ था, उसका रोक दिया गया। क्या वो बना है? हमारे क्षेत्र में 2012 से 17 की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार ने 8 छोटे छोटे बिजली के पावर हाउस लगाए। क्या हमारे गोला की तरफ से जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा रिलीज किया गया था? आज तक सरकार बदलने जा रही है, क्या वो मेडिकल कॉलेज बन पाया? बहुत से ऐसे काम हुए जो समाजवादी सरकार की योजनाएं थी, उनको रोक दिया गया और रोकने के बाद कोई आज तक एक पैसे का काम नहीं हुआ। केवल जुमले, भाजपा ने जुमले अपने खड़े किए, उन्हीं के द्वारा जनता को बरगलाती रही। ये केवल नाटक जैसे
कोई भी कार्य योजना के लिए ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन अमली जामा पहनाने का उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने यही किया है, यदि जनता को उनके एक पहली बात तो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी में यह है, फूट डालो राज करो, मनुष्य को दास बनाओ। उनका लोकतंत्र प्रजातंत्र से कोई मतलब नहीं है, राजतंत्र है। वो तो हमारे सांसद जी कह रहे थे कि धारा 229 भी खत्म करने वाले हैं। यदि 229 भी खत्म हो जाएगी, उनकी योजना है 229 भी जो खत्म कर देंगे तो एकदम एसडीएम को पावर हो जाएगा कि जनता की जो जमीन है वो सब उनके सामंतों के पास चली जाएगी और उनके सामंत ही जुताई खुदाई करेंगे और रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा। ऐसी बहुत सी योजनाएं वो बना रहे थे। जैसे कृषि बिल लाए, क्यों नहीं चला पाए? कोई एक बिल चला होता, क्यों वापस ले लिए? इतनी अच्छी जब वो बनाए थे कृषि बिल, तो वो उनको अमली जामा पहनाना चाहिए था। क्या एक भी कोई अमली जामा किसी कार्य पे पहनाया? नहीं पहना पाया। कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने कोई करना उन्होंने सोचा ही नहीं, उनका कोई विचार ही नहीं समाजवादी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई काम कर सके, उनके विचार में नहीं। क्योंकि उनकी डबल इंजन की सरकार होते हुए भी कोई विकास नहीं हो पाया। आपस में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए ये बाबा जी अपने सपने सोचते रहे और मोदी जी आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इनको उखाड़ फेंकने की साजिश रचते रहे। यही तमाशा 5 वर्ष चलते चलते आज जनता ने नकार दिया है पूर्ण तरीके से। अब 2022 की संपूर्ण तरीके से लगभग हम 350 से 400 के समथिंग सीट लेकर के समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करते हुए जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बना रही है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। साहब जी, यूपी खबर के माध्यम से चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनता से क्या अपील करेंगे? जनता जनार्दन, हम तो समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमसे बेहतर और अच्छा जानती है। जनता ने सन 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब बनाया, उसके बाद 17 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। उनकी जो विकास की योजनाएं थी, चाहे 102 एम्बुलेंस हो, चाहे 108 नंबर हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे लैपटॉप वितरण हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे 8 मेडिकल कॉलेज हो, 5 मेडिकल कॉलेज बने, 8 निर्माणाधीन रहे, 500 MBBS की सीटें बढ़ाई गई, छात्रवृत्ति दी गई और हाई स्कूल इंटर BA के फार्म जो सरकारी फीस थी उसमें भी काफ़ी छूट करके और डिग्री कॉलेज में 5-5, 6-6 गुना जो स्कॉलरशिप 700-800 रुपये हुआ करता था उसको 4-4, 5-5 हज़ार देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। इस वर्तमान सरकार ने 5 साल की जो योगी जी की सरकार रही है, उस सरकार ने जो भी किया है, चाहे जात धर्म के नाम पर भेदभाव फैलाना, चाहे महंगाई को बढ़ाना, चाहे GST लाना, चाहे कोरोना के नाम पर लॉकडाउन लगाना, चाहे नोटबंदी के नाम पर रोज नौजवानों को बेरोजगार कर देना, उत्तर प्रदेश में सारे वादा उनके फैल रहे। उनका सारा झूठे वादे करके सत्ता में आए थे, जनता को गुमराह किया, धोखा दिया। ये जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। जब वो बात करे गाय के तो बात करो उनसे जनता की हाय की, जब वो बात करे मन की तो बात करो उनसे काले धन की। इनको जनता माफ़ नहीं करेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ आस लगाए नज़र से देख रही है। अखिलेश यादव जी पर भरोसा है। दोनों मुख्यमंत्री जी को जनता ने देखा है, समझा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के आगामी मुख्यमंत्री होंगे, ये हम जनता से अपील करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि अपार बहुमत अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ा है। जय हिंद, जय भारत, जय सर जी, आप क्या अपील करेंगे जनता से? हम कम शब्दों में गोला विधानसभा की समस्त जनता से और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाहते हैं, 2012 से 17 के बीच आपने समाजवादी पार्टी की सरकार को देखा, उसके किए गए
जितने भी काम आपने उनको भी धरातल पर देखा। पूरा का पूरा मैनिफेस्टो 5 साल में माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको दिया। और आज भी जो जो वादे उन्होंने किए हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, गरीब बच्चों को, गरीब लड़कियों को कन्या विद्याधन मिलेगा, लैपटॉप पुनः मिलेगा, सभी शहरों का सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत हो गया धर्म और जाति के नाम पर, अब वोट हमको करना चाहिए काम के नाम पर। चूँकि समाजवादी सरकार आने वाली है, ये विपक्षी भी जानते हैं, ये सारे दल जानते हैं। सारे दल हताश होकर के परेशान हैं। देखिए इनके मंत्री तक भाग रहे हैं, मंत्री विधायक सब भाग रहे हैं। ये लोग जब भी छोड़ करके भागते हैं जब इनको एहसास हो जाता है कि सरकार जा रही है, क्योंकि ये अच्छी तरीके से भली बात जानते हैं कि अब हमने 5 साल कुछ किया नहीं, इस सरकार ने हमको कुछ करने नहीं दिया, इस सरकार से ने जो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, हमें जनता के बीच जाना है। तो इसलिए अब कौन सा मुंह लेकर के इस सिंबल से लेके जाएंगे, इसलिए वो सभी लोग भाग रहे हैं, अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं। क्योंकि इस सरकार ने खोखले वादे किए थे और वो लोग पूरे न करा पाए, क्योंकि उन लोगों की सुनी ही नहीं गई। इसलिए वो लोग समाजवादी पार्टी में पुनः वापस आए हैं और कुछ लोग नए तरीके से आए हैं। तो उन सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उन सबको साथ में ले करके उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का पुनः विकास होगा। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, अभी आप सपा नेताओं को सुन रहे थे जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम आवाम को नूतन वर्ष और आगामी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दिया। साथ ही विपक्ष पे भी काफ़ी कुछ तंज कसा और समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं लॉन्च की गई थी उसके बारे में भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ बताया। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आवाम से अपील किया है कि अखिलेश यादव की इस प्रदेश को ज़रूरत है और अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लिहाजा इसको मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव को ही वोट दिया जाए। दर्शकों, अब देखना यह है कि चुनावी शंखनाद हो चुका है, खिलाड़ी फील्ड में आ रहे हैं खेलने के लिए। अब क्या होता है ये निर्णय तो केवल वोटर्स ही करेगा। क्या निर्णय होगा अब ये 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा। भगवा लहराएगा या लाल टोपी लहराएगी। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।